प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की महिमा हो। मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए हमारी परिस्थितियाँ हमेशा ख़राब होती हैं, सही होती है। देखिए अब मैं आगे जो बताने जा रही हूँ, छोटा सा टाइम लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूँगी मैं। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब कोई पेड़ हरा भरा होता है तब उसमें से बहुत ज़्यादा फल निकलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरह तरह के फल निकलते हैं। अगर वो पेड़ जब सूख जाता है तो फल निकलना बंद हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा जीवन होता है। जब हम प्रार्थना दुआ में अपने समय बिताते हैं, उपवास करते हैं, तो हम बहुत फल लाते हैं। फल लाने का मतलब है हमें बहुत सारी आशीष मिलती है, हमें पैसों की कभी कमी नहीं होती है, हमारे घर में अनाज की कमी नहीं होती है, हमारे घर में अगर पति पत्नी है तो उनके प्रेम में कमी नहीं होती है। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि तब हम प्रार्थना में बने रहते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं और जब हम उपवास करना बंद कर देते हैं तो शैतान को मौका मिलता है और वो आपके लाइफ में वो एंट्री करता है। तो देखिए और अगर हरा भरा पेड़ सूख जाए तो फल भी आना बंद हो जाता है और वो काटा जाता है और आग में झोंका जाता है। इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। हरे भरे पेड़ बनना है हमें, ताकि हम अच्छे अच्छे फल लाएं, लोगों को जीवन को बचाएं और हमारे चाल चलन में पवित्रता हो, है ना। तो इस तरह से हमें अपना जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के हालात बुरे भी होंगे इस समय। देखिए जांचिए कि कहाँ कमी हो गई है, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ का देखिए इंडिकेट दे देते हैं। होने से पहले परमेश्वर हर एक बात को बताते हैं। क्या आप उस बात को अगर नज़रअंदाज कर रहे हैं तब तो आप परीक्षा में पढ़ेंगे। अगर आप उस बात को परमेश्वर ने बताया है और अगर उस बात को आप कान लगा के ध्यान से सुनेंगे और आंखों को खोल के ध्यान से देखेंगे ना, तो उस परिस्थितियों को आप पार कर ले जाएंगे। समझिए, अगर आपको कोई पहाड़ तोड़ना है तो आपको छेनी और हथौड़ी लेके जुटना पड़ेगा, तभी वो पहाड़ टूटेगा, वरना वो टस से मस नहीं होगा। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनको हटाना है तो आप तगड़ी वाली प्रार्थना करिए, काफ़ी समय प्रार्थना में बिताइए। लेकिन याद रखिएगा, आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि अगर जैसे ही आप प्रार्थना कर रहे हैं उसी तरीके से ही आपको उपवास भी करना है और उस समय परमेश्वर के संग आपको लगाना है अपना। देखिए अगर पहाड़ को आप नहीं तोड़ोगे तो वो तो वहीं रहेगा ना। इसलिए आपको पहाड़ को तोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा। आप तुरंत ही तो टूट नहीं जाएगा, तो टाइम तो लगेगा। इसी तरीके से हमारी परिस्थितियां हैं, अगर आती हैं, बुरे दिन आते हैं तो उसको जाने में आपको प्रार्थना करना पड़ेगा, ताकि हर एक निर्बलताओं में परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सके। जब तक आप प्रभु की आवाज़ को नहीं सुनेंगे, परमेश्वर कैसे लड़ाई करना सिखाएगा, कैसे हम आत्मिक युद्ध में जीतेंगे। इसलिए आत्मिक युद्ध में जीतना है, आपकी परिस्थितियाँ आपको अच्छा करना है, तो सारा जड़ एक ही है। आपको प्रार्थना में मजबूत होना होगा और परमेश्वर के वचन में मजबूत होना होगा। मैं विश्वास करती हूँ बहुतों को आशीष मिली होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को प्रभु आशीष से जय मसीह की।